हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब और आज मैं लेकर आया हूं एक नया ड्रामा जो इन दिनों यूट्यूब पर आ चुका है, जाकर आप देख सकते हैं। जी हाँ, इस ड्रामे का नाम है तेरे मेरे सपने। देखा आपने दोस्तों? तो ये ड्रामा के चौथा एपिसोड तक मैंने देख लिया है और मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने 4 एपिसोड के बाद इसकी रिव्यू बनाया। दोस्तों जो मुझे लगा, देखिए क्या हो रहा है कि इसकी सबसे पहले स्टोरी पे बात करेंगे। एक फैमिली है जो मतलब जिनके घर का नाम है गोशाए आफियत। जी हाँ, उसमें अब उस घर में नूरुल हसन साहब हैं और उनकी एक अज़ीज़ बेटी है, सबीना फ़ारूक, यानी अमल के किरदार में हैं। और उनके साथ उनके एक और चाचा हैं और उनके एक फुफेरे भाई हैं, ताबी, और उनकी फुप्पो रहती हैं। तो ये सब मिल कर के रहते हैं एक घर में। और ये घर में जो किरदार चुना गया है, सब कॉमेडी करते हैं। मैं आऊँगा, आगे बात करूँगा कि एक्चुअली ये घर नहीं, अजायब घर है। और ये बात नूरुल हसन साहब भी अपने डायलॉग्स में एक जगह कहते भी हैं। जबकि उससे पहले मैंने 3 एपिसोड देखा, तो मुझे तब लगा कि ये घर नहीं, अजायब घर है। देखिए, कॉमेडी के नाम पर आप पागलपन मत दिखाइए किसी को भी। एनीवे, खैर हम बात आगे करते हैं। तो दूसरी तरफ शहज़ाद शेख हैं जो यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, यूके में। और वो वहाँ से लौटते हैं क्योंकि उनकी शादी होनी है पाकिस्तान में, और वो अपने मुल्क आते हैं और वहाँ पर उनकी खाला इंतज़ार कर रही हैं और उनके मामा भी इंतज़ार कर रहे हैं। और मामा चाहते हैं कि उनकी बेटी उनके साथ शादी करे। बेटी को भी थोड़ा-सा दिमागी तौर पे कमज़ोर दिखाया गया, मतलब ऐसे नहीं, मतलब कॉमेडी तौर पे वो मतलब फ़न के लिए बेवकूफ़ जैसा दिखाया गया। एनीवे, तो ये लेकिन इनके दोस्त की शादी हो रही होती है अमल की एक सहेली के साथ। तो इनके दोस्त की शादी हो रही होती है, तो ये भी उनके साथ में सीधा कराची पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पे पहुँचते हैं तो अपने दोस्त को ये दूल्हा बना रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ जो है अमल जो है वो ताबी, जो उनके कज़िन हैं, तो ताबी के जब बताता है कि भाई तुम्हारी सहेली से मैं मोहब्बत करता हूँ, तो मैं शादी करना चाहता हूँ। तो अब प्लान ये होता है, देखिए कितना कितना मतलब दिमाग है इन लोगों के पास। इनको मोहब्बत है इनकी सहेली मतलब अपनी सिस्टर की सहेली से। और जो सिस्टर हैं वो बोलती नहीं, सहेली को नहीं बताना है, हमें दूल्हा को किडनैप करना है। यही तो गड़बड़ है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, अभी सुनिए आगे। ये किडनैप करने निकल जाती है दूल्हे को। ये शहज़ाद शेख को दूल्हा समझ बैठती हैं और ये दोनों भाई-बहन निकल पड़ते हैं किडनैपिंग के लिए। और एक जगह जा कर के बोलते हैं किडनैप, हाँ, किडनैप, लेके चले जाते हैं। और ये किडनैप होते हैं क्योंकि उनको थोड़ी-सी अट्रैक्शन हो गई है उस लड़की से पहली मुलाकात में। तो उसके बाद वो फार्म हाउस में जा कर के रहने लगते हैं। वहाँ से फिर पता चलता है कि नहीं, शादी है, तो ये फिर वापस आते हैं। बड़ा अजीब मैसिव सा स्टोरी है, मैंने देखा तो मुझे अजीब लगा। तो क्या मैं उसके बारे में आगे कहूँ? खैर एनीवे, यहाँ तक स्टोरी आई, अभी शादी हो रही है, हो ही गई है। और ताबी को ये सजेशन करती देती हैं कि तुम दूल्हा बन करके चलो। वहाँ जब किडनैप हम कर लेंगे, दूल्हा नहीं पहुँचेगा, तो दुल्हन की माँ तुम्हारे साथ तुम्हारी शादी कर देंगी। तो और ये अपने वालिद के बहुत पुराने वाले शेरवानी जिसमें 4 आदमी घुस जाए, तो उसको पहन करके ये शेर और पूरा बांध के अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं। घर वालों को एहसास नहीं हो रहा। घर वाले बोलते हैं ये तो पागल है। हाँ, तो ये ऐसे ही करेगा, इसलिए उनको वो इग्नोर करते हैं। फिर वो चचा भी है, वो अजीब-सा एक शॉल डाल करके लाठी लेकर के पहुँचते हैं। मतलब पागलपन की हद है। तो कहानी यहाँ तक आई। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, स्लैपस्टिक कॉमेडी का मतलब ये नहीं है कि आप पागलपन करने लगें, कुछ भी दिखाने लगें। स्लैपस्टिक कॉमेडी द ग्रेट एक्टर चार्ली चैपलिन करते थे। आप देखिए उनकी कि किस तरह से वो लगता था कि हाँ, ये कन्विंसिंग है। अब यहाँ कैसे किडनैप कर रही हैं? कैसे मतलब वो पागलपन छाया हुआ सबके अंदर में। तो दोस्तों,
बड़ी वाहियात किस्म की स्टोरी है। और देखिए, मुझे मज़ा नहीं आता तो भाई मैं बोलता हूँ। तो बड़ी बेकार सी स्टोरी है एक्चुअली। शहज़ाद जो हैं वो अच्छे एक्टर हैं, तो ये एक बेकार सा ड्रामा है। ठीक है, आपको कुछ लोग तो देखेंगे जिनको देखिए, हम कहते हैं कि कुछ लोगों को केले के छिलके से आप गिर जाते हैं तो उसपे भी कॉमेडी नज़र आती है, तो वो हँसेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन आप एक ग्रेट ड्रामा के ऊपर तौर पर नहीं पहचाने जाएँगे। देखिए, कॉमेडी तो 10 तरह के लोग मतलब रोड पे रील्स में उल-जुलूल हरकत करके भी हँसा दे रहे हैं लोग। लेकिन क्या स्टोरी कमाल की है। मैं यही कहूँगा कि इसके जो राइटर हैं सामरा बुखारी, उनसे कि बहुत ही बेकार है, आप थोड़ी-सी अच्छी दिमाग लगा कर के लिखिए। और इसके डायरेक्टर को कहूँगा अली फैज़ान साहब को कि अच्छा डायरेक्शन कीजिए। और बहुत ही बेकार सा है ये, सॉरी मज़ा नहीं आ रहा है। और तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप खुद भी देखिए और खुद फैसला कीजिए कि क्या इस तरह की कॉमेडी लॉजिकल है। देखिए, एक ब्लैक कॉमेडी है, एक सटायर कॉमेडी होता है, सटायर की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। अब देखिए, ये कॉमेडी स्लैपस्टिक कॉमेडी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कुछ भी आप बना दीजिए। अब वो उनका फ़ोन बजता है अमल का, और उसको शहज़ाद फ़ोन कर रहे हैं, और वो बिना देखे बोलती है कि बीना, इसने तो तंग कर दिया। अरे मैं तो बिना देखे, मतलब ऐसा भी नहीं कि कहीं और है, उन्होंने नाम देखा नहीं, हाँ मैं आ रही हूँ, तुम होटल में पहुँचो और रेस्टोरेंट में, ताकि शहज़ाद वहाँ पहुँच जाए, और शहज़ाद पहुँच भी जाते हैं। अगले सीन, फिर एक सीन है, मॉल में दोनों टकरा जाते हैं। अब ये पीछा छुड़ा रही हैं कि इन्होंने क्राइम कर दिया। अब ये उस चीज़ को भूलना चाहती हैं, लेकिन शहज़ाद उनके पीछे पड़े हुए हैं। अब वहाँ पे वो कहती हैं, बातचीत करते-करते वो कहती हैं, आओ कॉफ़ी पीते हैं। कट्टू कॉफ़ी पीने पहुँच जाते हैं। वहाँ कॉफ़ी पी रहे हैं, ना कोई बात, ना कोई चीत। फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा नहीं लगा, ओके बाय, चल दिए। क्यों लिखा गया है ये सीन? अब देखिए शादी वाले सीन में, और वहाँ जा कर के दुल्हन के बगल में बैठ जाते हैं। वहाँ आती है अमल, उनको हटाती है, जो दाईं तरफ बैठे थे उनको हटाती हैं, और फिर बाईं तरफ अपने बैठ जाती है, फिर दाईं तरफ वो बैठ जाता है। तो क्यों हटाई? कोई तो मतलब कुछ भी कर रहे हैं, ताबी तो पूरी तरह पागल लग रहा है। अब देखिए, दुल्हन बैठी है वहाँ अकेली, उसको जा कर के वो जोक सुनाते हैं वहाँ पर बगल में बैठ के कि लतीफ़ा किसे कहते हैं? तो बोलती नहीं मालूम। बोला लतीफ़ की बीवी को लतीफ़ा कहते हैं। कॉमेडी है यार, क्या कॉमेडी है। ये फिजिकल कॉमेडी को सेंसलेस तरीके से दिखाया गया है, ऐसा सेंसलेस जिसमें कोई फन लाइनर नहीं है, और इसमें कैरेक्टर कम एक्टर पागल ज्यादा दिख रहे हैं। यार गिव मी अ ब्रेक, प्लीज बख्श दो यार, इतना भी टॉर्चर मत करो, इतने पागल लोग नहीं हैं। तो दोस्तों, ये इस तरह की बातें मैं लेकर के आता रहूँगा। बहुत ज़्यादा अच्छी फ़िल्में देखने के बाद 2-4 ऐसी फ़िल्में आ जाती हैं कि अंदर से ऐसा गुबार निकलता है कि उसे रोक नहीं पाता हूँ। लेकिन चूँकि काम है, बोलना तो है, हम नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि हमारा तो काम यही है कि हमें बताना है आपको, आप दर्शकों को, आप ऑडियंस को, कि आपको ये पसंद आता है कि नहीं मेरी बातें। अगर नहीं पसंद आता तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि अपनी ऑडियंस को कुछ भी परोसूँ, लेकिन मुझे जो लगता है लॉजिकल वो मैं आपके सामने लाता हूँ। इसलिए क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी है, आप मुझे वक़्त दे रहे हैं, अपनी मोहब्बत दे रहे हैं। यकीन मानिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे जितने भी व्यूज़ दिए, थोड़ी भी, लेकिन सच बताऊँ ये मेरे लिए बहुत है। तो इसी तरह मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका आपकी मोहब्बत का तलबगार हूँ, बस इतनी ही सी मोहब्बत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नया, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अलविदा दोस्तों।